नमामि रामं रघुवंशनाथम। क्या है धर्म? धर्म का रूप क्या होता है और इस संसार में धर्म की जरूरत क्यों है? अभी अभी खबर आई है, अफगानिस्तान के एक हयात शहर है जो कि ईरान की सीमा पे है। वहाँ पर मस्जिदों में शिया भाई नमाज अदा करने के लिए बैठे थे। आत्मघाती हमला हुआ और 30 नमाजी मारे गए। अब कल्पना कर सकते हैं, इबादत की जगह होती है मस्जिद, लोग वहाँ इबादत करने जाते हैं। किस सुकून से घर से निकले होंगे। बाल बच्चों ने कहा होगा आप आएंगे, बैठ के भोजन करेंगे, खाएंगे। कितनी खुशियाँ होती हैं। पाक रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। अब वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें आत्मघाती हमले में सुन्नी मुसलमानों ने उनकी जीवन लीला खत्म कर दी। कि आखिर क्यों शिया मुसलमानों को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? क्या गुनाह है? धर्म तो कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। अरे दूसरे की भलाई करना ही धर्म है? यहां दूसरे की जान लेना ही धर्म है? ये कैसे आ गया? और अघ पाप कर्म कौन है जिससे कि समाज को, दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है? हमारे वेदव्यास ने कहा है, अष्टादशी पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण में व्यास जी ने सिर्फ 2 ही बात कही है, परोपकार ही पुण्य है या दूसरे को तकलीफ देना ही पाप है। फिर इन मस्जिदों में बमों से उड़ा देना, ये क्या बात है? कहां से ये बात आती है? कैसे उस आदमी को सुकून मिलता है, उन लोगों को सुकून मिलता है जो लोग जा करके दूसरे को उड़ा देते हैं गोलियों से, बमों से। 30 आदमी, 30 बकरों को भी हम एक साथ कटते हुए नहीं देखे हैं। एक एक करके बकरे भी कटते हैं। 30 मानव की कीमती जानें चली गई, वो भी पाक स्थल में। जान जाना तो अलग बात है, दुर्घटना हुआ, बीमारी हुआ, जानबूझ करके उनको आत्मघाती हमले में मार दिया गया, बमों से उड़ा दिया गया, ग्रेनेड फेंक करके उड़ा दिया गया। ये क्या है? ऐसा क्यों है? क्या यही धर्म है? क्या इस धर्म को मानव जात की जरूरत है? हम कब तक इस प्रकार की हिंसा में रहेंगे? कब तक दूसरे का हम नरसंहार करते रहेंगे? इस पर मानव समाज को सोचना होगा। एक नई सोच पैदा करनी होगी, वरना हयात जैसी दुर्घटना, हयात जैसे कांड बार बार होते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हयात एक शहर है। शिया मुसलमान भाई सजदा करने के लिए मस्जिद में इकट्ठे हुए थे और ये हयात शहर ईरान की सीमा से लगा हुआ है। आत्मघाती हमले में उनको उड़ा दिया गया। क्या गुजरा होगा बच्चों पर? किलकारियां मारते हुए बच्चे अपने पिता की गोद में खेलते हैं, माँ की गोद में खेलते हैं। क्या हुआ होगा उस बूढ़ी माँ का, जिसकी आंखों के सामने उसके
बुढ़ापा का सहारा छीन लिया गया। क्या होगा उस पत्नी के जिसके शौहर को मार दिया गया? कौन अब बहन की लाज रखेगा? कौन अब बच्चों को पापा कह करके दुलारेगा? किनकी गोद में वो खेलेंगे? जिनके पास अभी जीने की बहुत समय था, बहुत वक्त था, बहुत बार उस समाज में आते, भाईचारा करते, मिल्लत करते, जिंदगी जीते, मगर पलकों में छीन ली गई 30-30 जाने। ये कौन सा धर्म है? हमें सोचना होगा एक बार। मानव समाज को सोचना होगा और धर्म को परिभाषित करनी होगी। मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। हम एक दूसरे के सुख दुख में कामयाब, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। मैंने तो नहीं पढ़ा है किसी भी हिंदू शास्त्र में, मैंने तो यही पढ़ा है, प्यार ही भगवान है, मोहब्बत ही भगवान है, एक दूसरे को मदद करना ही राम का परम कर्तव्य है। कृष्ण ने यही शिक्षा दी, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने समान सारे जीवों को जानने की शिक्षा हमें मिली है। हम किसी का जान कैसे ले सकते हैं? इस बर्बरता से उभरना होगा, इस बर्बरता से हमें उभरना होगा और मानवीय समाज को एक नई जिंदगी देनी होगी। धन्यवाद।